हेलो दोस्तों, जैसा आपने थंबनेल में देखा, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आईआरसीटीसी ऐप के द्वारा आप अपने ट्रेन टिकट को ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको आईआरसीटीसी का ऐप ओपन करना है, जो कि ओपन होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। इसमें राइट साइड अपर कॉर्नर पे आपको लॉगिन का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। अगर आप आईआरसीटीसी के पहले से यूज़र हैं तो बस आपको 4 डिजिट का पिन डाल के लॉगिन करना होता है। अगर आप फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हैं तो आपके पास ऐसा इंटरफेस शो होगा, जो कि अभी आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसमें आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड फिल करने के लिए बोला जाता है। अगर आपने अब तक अपना अकाउंट नहीं बनाया हो आईआरसीटीसी पे, तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे एक वीडियो का लिंक दूंगा, जिसे देख के आप इजीली अपना अकाउंट क्रिएट कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड फिल करते हैं। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड जो है वो फिल कर दिया है। इसके नीचे आपको ये कैप्चा कोड दिख रहा होगा, जिसको कि यहाँ पे आपको फिल करना है। चलिए इसको भी फिल कर लेते हैं। = कैपिटल X, स्मॉल f, कैपिटल L, कैपिटल X = इसके बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। जिसके बाद आपका यूज़र जो है, यहाँ पे वेरीफाइंग यूज़र आप देख सकते हैं आ रहा है। आपका यूज़र वेरीफाई किया जा रहा है। इसके बाद आपको इस वाले पेज पे रीडायरेक्ट किया जाता है, जिससे जहाँ आपसे पिन जनरेट करने के लिए बुलाया जाता है। यहाँ पे आपको इंटर पिन और कंफर्म पिन में 4 डिजिट का सेम पिन दोनों में डालना होता है, ऊपर और नीचे, ताकि आपको अगली बार जब लॉगिन करना हो तो आपको अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड ना डालना पड़े। आप सिर्फ 4 डिजिट का पिन डाल के लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे पिन फिल करते हैं। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे अपना पिन जो है वो फिल कर लिया है। इसके नीचे आपको एक बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का भी ऑप्शन मिलता है, कि अगर आपके फ़ोन में फिंगरप्रिंट वगैरह का ऑप्शन है और आप चाहें तो उसे भी इनेबल कर सकते हैं, ताकि अगली बार लॉगिन के दौरान आप अपने बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के द्वारा ही लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप इसे चाहें तो स्किप करके यहाँ सबमिट पे भी क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसे इनेबल करने के लिए इस पर क्लिक करके इसको इनेबल कर सकते हैं। आपको एक बार बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन यहाँ पे देना होता है, जिसके बाद आपको यहाँ पे एक नोटिफिकेशन मिल रहा है कि अपने पिन को याद रखें, ताकि आपको अगली बार लॉगिन करने में कोई परेशानी ना हो। यहाँ ओके करते ही आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाता है मेन पेज पे, जहाँ पे आप अब लॉगिन हो चुके हैं। अब इसमें आपको सेम ऑप्शंस जो आपने शुरू में देखे थे वहीं से यहाँ पे दिख रहे हैं, लेकिन हमको अभी सिर्फ फोकस करना है कि टिकट कैसे बुक करते हैं। तो हम सिर्फ उसी ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे, बाकी ऑप्शंस को हम अभी इग्नोर करेंगे। यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, पूरी डिटेल में आपको मैं हर एक चीज़ बताने वाला हूँ। तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलता है ट्रेन का, इस पर क्लिक करेंगे। जिसके बाद आपको फिर से 12-15 ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। इसमें सबसे पहला ऑप्शन जो मिल रहा है आपको बुक टिकट का, इसी पे क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाता है। इसमें आपको सबसे ऊपर लिखा हुआ आ रहा है ट्रेन सर्च, आज का डेट और टाइम आ रहा है। इसके नीचे आ रहा है फ्रॉम का ऑप्शन। यहाँ पे आपको चूज करना है फ्रॉम, मतलब जहाँ से आप अपनी जर्नी जिस स्टेशन से शुरू करना चाहते हैं वो स्टेशन यहाँ पे आप चूज करेंगे। स्टेशन के लिए आप उसका पूरा नाम डाल सकते हैं स्टेशन का, या फिर उसका कोड अगर आपको पता हो तो आप कोड के थ्रू भी सर्च कर सकते हैं। मान लीजिए आपको अगर नई दिल्ली से जाना है तो आप यहाँ पे न्यू दिल्ली लिखेंगे, तो यहाँ पे न्यू दिल्ली का ऑप्शन आ गया। हमने उसको चूज कर लिया। अब आपको कहाँ तक जाना है। अब मान लीजिए हम बिहारी है तो हम थोड़ा पटना का सर्च कर लेते हैं। मान लीजिए हमको पटना जाना है, PATNA, तो हमने यहाँ पे पटना सर्च कर लिया। तो पहला हो गया फ्रॉम का कि कहाँ से जाना है, और दूसरा हो गया टू का कहाँ तक जाना है। तो ये दोनों चीज़ें आपको फिल करने के बाद इसके नीचे आपको क्लास का ऑप्शन मिलता है। इसमें आपको कई सारे ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं, जिसमें कि आपको फर्स्ट AC, सेकंड AC, थर्ड AC, स्लीपर, इकोनॉमी, कार चेयर, और भी कई सारे ऑप्शंस इसमें आपको देख सकते हैं, जितने भी ये दिख रहे हैं। अभी ये ऑल पे डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है, इसको ऑल पे ही रहने देते हैं। अगर आपको किसी पर्टिकुलर उसमें चाहिए हो बोगी में कि मुझे इसी क्लास में चाहिए, तो आप वो चूज करके उसके हिसाब से भी सर्च कर सकते हैं। अभी हम इसको ऑल पे रहने देते हैं। इसके बाद आपको कोटा का ऑप्शन मिलता है, जिसमें आपको 5-6 तरह के कोटा दिखते हैं, जनरल कोटा, लेडीज़ कोटा, तत्काल कोटा वगैरह वगैरह। तो आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से यहाँ भी चूज कर सकते हैं। यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको कभी तत्काल टिकट बुक करना हो तो आपको अलग से वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, उसमें सेम ही प्रोसेस रहता है। बस ये जनरल की जगह पर हम तत्काल वाला ऑप्शन चूज कर लेते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि तत्काल अगर आप बुक करते हैं तो सुबह 10 बजे से जो है आपको AC वाले तत्काल की बुकिंग शुरू होती है, और सुबह 11 बजे से नॉन AC यानी कि स्लीपर वाले तत्काल की बुकिंग शुरू होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको भी अभी जनरल पे ही रहने देते हैं। इसके नीचे आपको यहाँ से डेट चूज करना होता है कि आपका जर्नी डेट आप किस दिन जो है वो जर्नी करना चाहते हैं। मान लीजिए आपको 30 जनवरी को जर्नी करनी है, तो हमने यहाँ पे 30 जनवरी सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे ओके करेंगे। ओके करने के बाद जो है आपको यहाँ पे नीचे और भी 5-6 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। ये अलग अलग तरह के यहाँ पे आपको फिल्टर्स मिलते हैं,
कि मुझे सिर्फ वही व्हीकल चाहिए जी जिनमें कि अवेलेबल बर्थ हो। आप चाहे तो इसको टिक कीजिए, चाहे तो अनटिक कीजिए, ऑप्शनल है। आप उसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, टिक भी कर सकते हैं। या फिर ऐसा कि अगर 30 तारीख में कोई टिकट अवेलेबल ना हो तो फ्लेक्सिबल विथ डेट का ऑप्शन है सबसे पहले वाला। अगर आप इसको टिक करते हैं तो अगर कोई ट्रेन ऐसी है जो कि सिर्फ 31 को ही चलती है, मान लीजिए शनिवार को चलता है और शनिवार 31 तारीख को बढ़ रहा है, तो वो वाली ट्रेन भी इसमें इंक्लूड करेगा। अगर आपको ये नहीं लेते हैं तो सिर्फ 30 तारीख को जो चलेगी सिर्फ उन्हीं ट्रेन को इंक्लूड करेगा आपकी लिस्ट में। तो आप इस तरह से अपने प्रेफरेंस जो है वो डाल सकते हैं। इसके बाद आपको सर्च ट्रेन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे सर्च ट्रेन पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे एक भी ट्रेन जो है आपको शो नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने एक फ़िल्टर डाला था ट्रेन विथ अवेलेबल बर्थ का, यानी कि उस लोकेशन के लिए इस डेट में कोई भी बर्थ अवेलेबल नहीं है, इसलिए ब्लैंक लिस्ट ओपन हुआ। अगर हम इसको हटा देते हैं या फिर हम यहाँ से कोई और चूज कर लेते हैं स्टेशन, लाइक मान लीजिए मुझे, मैं अपना CPR डाल देता हूँ, हमारे गांव का कोड है, ठीक है। अब यहाँ के लिए चूज करते हैं, यहाँ सर्च पे क्लिक करते हैं तो आपको ट्रेन की लिस्ट जो है वो देखने को यहाँ पे मिल जाती है। अब इसमें आप देखेंगे कि आपको सबसे ऊपर जो दिख रहा है न्यू दिल्ली टू छपरा जाना है और 30 जनवरी 2024 को जाना है, वो सारी डिटेल जो है आपको ऊपर जो आपने सर्च किया था वो मिल जाता है। इसके नीचे आपको फिल्टर्स वगैरह, शॉर्ट्स वगैरह मिल जाते हैं। इसमें आप चाहें तो इसके थ्रू, शॉर्ट बाई के थ्रू इसको शॉर्ट कर सकते हैं कि आपको लिस्ट में सबसे ऊपर कौन सी ट्रेन चाहिए जो कम समय में पहुंचती हो या सुबह सुबह जल्दी खुलती हो या लेट से खुलती हो, तो आप उसके हिसाब से अपनी लिस्ट को असेंडिंग डिसेंडिंग वगैरह कर सकते हैं। इसके लिए शॉर्ट का ऑप्शन है। इसके बाद वैसी ट्रेन है जिसमें बर्थ अवेलेबल हो, आप ये वाला टिक करेंगे तो वैसी ट्रेन आएंगे जिसमें बर्थ अवेलेबल होगा। तीसरा आपका कोटा फिर से यहाँ भी मिल रहा है कि जनरल डेज आप चाहें तो यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से भी डेट चेंज कर सकते हैं जर्नी की। इसके नीचे आपको ट्रेन की सभी लिस्ट मिल जाती हैं। अब इस लिस्ट में क्या क्या मिलता है चलिए ये भी देख लेते हैं। तो ट्रेन की लिस्ट में आप देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए मैं इस ट्रेन को लेता हूँ जो कि नाम है इसका बिहार संपर्क क्रांति, ये ट्रेन का नंबर है। और अगर आप इस पर टैप करते हैं तो आपको ट्रेन का रूट दिख जाता है कि ये कहाँ से शुरू होगी, किस स्टेशन से कितने बजे शुरू होगी और कौन कौन सा स्टेशन को टच करते हुए ये अपने डेस्टिनेशन पे जाएगी, जो कि इसका डेस्टिनेशन दरभंगा का है, ठीक है। अब वो इसके बाद आपको इसके नीचे मिलता है कि ये ट्रेन जो है कितने बजे शुरू होती है, कहाँ से शुरू होगी और कितने तारीख को शुरू होगी, जो भी आपने सेलेक्ट किया है उसके हिसाब से, ठीक है। उसके बाद आपको मिलता है कि ये टोटल कितना टाइम लगी पहुंचने में और ये किस किस दिन चलती है, कितने बजे पहुंचेगी, आपने जो डेस्टिनेशन सेलेक्ट किया है जहां तक आपको जाना है वहां पर कितने बजे पहुंचेगी, किस तारीख को पहुंचेगी, उसका लोकेशन का नाम जो है छपरा वो आ गया, ठीक है। इसके नीचे आपको मिल जाता है कि आपको, हमने ऑल सेलेक्ट किया था वहाँ पे रिजर्वेशन चॉइस में, तो यहाँ पे आता है कि आपको कौन से में टिकट बुक करनी है, स्लीपर में, थर्ड AC, इकोनॉमी, थर्ड AC, सेकंड AC, सारे आपको यहाँ पे ऑल था तो सभी आ गए। अगर आपने कोई एक चूज किया हो सिर्फ उसी में दिखाता है। अब मान लीजिए आपको स्लीपर बुक करना है तो यहाँ इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपसे ये दिखाया जा रहा है कि 30 तारीख को जो है ट्यूसडे पड़ रहा है और उस दिन RAC 12 अभी टिकट का जो है कन्फर्म नहीं है, 12 RAC पे है। अगर आप इसे बुक करना चाहते हैं तो आप इस पर पैसेंजर डिटेल पे आगे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि नहीं मुझे कंफर्म ही चाहिए तो आप यहाँ से आगे डिटेल जो है आप देख सकते हैं कब कब जो है इसमें बर्थ अवेलेबल है। अगर आपको 30 को नहीं मिला लेकिन ये 1 फरवरी को जो भी RAC है, 2 को भी RAC है, RAC मिल रहा है, वैसे कन्फर्म हो जाता है, ठीक है। आप यहाँ पे फेयर का ब्रेकअप यहाँ से देख सकते हैं कि इसका बेस फेयर कितना था, रिजर्वेशन का चार्ज कितना लगा है, सुपर फास्ट का चार्ज कितना लगा है, टोटल अमाउंट आपको कितना पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें आपको पैसेंजर डिटेल पे क्लिक करना होता है आगे बढ़ने के लिए और यहाँ पे एक बार ओके करना होता है। यहाँ पे करने के बाद जो है आपको देख सकते हैं कि अब बिहार संपर्क क्रांति टिकट में आप टिकट बुक कर रहे हैं, जो कि इस समय ये डिटेल इन सब की आ गई जो हमने बाहर देखा था। बोर्डिंग का स्टेशन जो है आप यहाँ से, अगर आपको नई दिल्ली से नहीं जाना, मान लीजिए कानपुर से जाना, बोर्डिंग का स्टेशन चेंज हो जाता है कि कई बार टिकट जो होता है आपको अगर नई दिल्ली से सर्च करेंगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप कहीं पीछे सर्च करें तो मिल जाएगा। तो आप बोर्डिंग स्टेशन अपना उसके हिसाब से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अपना पैसेंजर फिल करना होता है। आप यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे पैसेंजर का नाम डालेंगे, एज डालेंगे, जेंडर डालेंगे, मेल फीमेल जो भी होगा, नेशनलिटी इंडियन पे पहले सिलेक्टेड है, कोई बर्थ का प्रेफरेंस हो कि मुझे नीचे वाला चाहिए ऊपर वाला चाहिए, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं आपको जो भी बर्थ चाहिए हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ऐड पैसेंजर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मेरी डिटेल जो है वो ऐड हो चुकी है। अब वो बात करते हैं कि अगर आपको सेकंड पैसेंजर फिल करना हो, कोई और भी आपके साथ पैसेंजर हो, तो यहाँ पे क्लिक करके ऐड न्यू पे वो दूसरा पैसेंजर भी फिल कर सकते हैं आप, जो भी हो।
ठीक है। इसके अलावा अगर आपके साथ कोई छोटा बच्चा है, कोई जिसकी एज जो है वो चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर्स आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 5 साल से कम बच्चे जो है वो फ्री में ट्रेवल कर सकते हैं। उसके लिए अलग से ना ही आपको बर्थ लेने की ज़रूरत है, नहीं आपको पे करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे ऐड इन्फेंट विथ बर्थ का ऑप्शन आता है और ऐड इन्फेंट विदाउट बर्थ, यानी कि आप अपने 5 साल से छोटे बच्चों के लिए बर्थ ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको हाफ टिकट के पैसे देने पड़ेंगे। आप बिना बर्थ के ऐड करते हैं बस डिटेल, तो आप विदाउट टिकट फ्री में ट्रेवल कर सकते हैं। अपने बच्चे का नाम ऐड कर देंगे, जो भी आपको ऐड करना हो। एज सेलेक्ट कर लेंगे और देन यहाँ पे मेल फीमेल जो भी सिलेक्ट करना है यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है। तो हमने यहाँ पे 2 पैसेंजर ऐड कर दिए, जिसमें कि एक एडल्ट है और एक छोटा बच्चा है। इसके नीचे आपको पैसेंजर का मोबाइल नंबर का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर आपको फिल कर देना है ताकि आपके पास मैसेज चला जाए टिकट का। इसके नीचे आएंगे तो आपको अदर प्रेफरेंस में ऑप्शन मिलता है कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन, यानी कि अगर मेरा RAC है अभी स्लीपर में और उस टाइम तक कंफर्म नहीं होता है, तो अगर IRCTC अगर रेलवे चाहती है और इनके किसी और क्लास में फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास या थर्ड AC में अगर टिकट खाली है तो इसको आप टिक करते हैं तो आपको अपग्रेड करके आपके स्लीपर क्लास को उसमें आपकी टिकट जो है वो बुक कर दी जाएगी। तो आप इसे टिक कर दिया कीजिए, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। इसके नीचे आपको ऑप्शन मिलता है बुक ओनली इफ कन्फर्म बर्थ आर अलोकेटेड, टिकट तभी बुक हो अगर बर्थ जो है वो कंफर्म मिले मुझे। तो अभी ये वाला ऑप्शन चूज करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि पहले से ही RAC में दिखा रहा है टिकट। ठीक है। इसके बाद आपको नीचे GST वगैरह अगर आपका है तो आप यहाँ फिल कर सकते हैं, सब ऑप्शनल है, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको पेमेंट का मोड मिल जाता है। यहाँ पे है आप UPI से पे करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जो भी आप चाहें चूज कर सकते हैं। यहाँ हम अगर UPI से पे करना है तो नीचे वाला चूज करेंगे। इसके नीचे आपको ट्रैवल इंश्योरेंस यस और नो का ऑप्शन मिलता है, जो कि 35 पैसे लगते हैं पर इंसान इंश्योरेंस के लिए, और इसके एवज में अगर कोई ऐसा कुछ दुर्घटना होता है तो आपको 10 लाख तक का क्लेम मिलता है 35 पैसे में। इसको यस पे रहने देते हैं। आगे रिव्यू जर्नी पे क्लिक करेंगे और सॉरी मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करना मैंडेटरी था। यहाँ पे मान लीजिए एक मोबाइल नंबर डाल देते हैं। रिव्यू जर्नी पे क्लिक करेंगे। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अब रिव्यू जर्नी पे क्लिक करने के बाद आपको ट्रेन की डिटेल एक बार फिर से पूरा पढ़ लीजिए कि आप कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे ट्रेन का नंबर आ रहा है कि आपने कौन से ट्रेन के टिकट के लिए जो है प्रोसेस किया है, वो कितने तारीख को कहाँ से कितने बजे निकलेगी, ये सारी डिटेल जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जा रही है। कितने घंटे का समय लगी पहुँचने में, कितने तारीख को कितने बजे पहुँचेगी, अभी टिकट की क्या वो स्थिति है, अभी RAC में है। पैसेंजर की डिटेल आपको यहाँ पे नीचे मिल जा रही है। 1 एडल्ट 0 चाइल्ड स्लीपर जो भी है यहाँ पे डिटेल आ जा रही है, रोशन पांडे। ठीक है। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो ट्रैवल इंश्योरेंस आपने ऑप्ट किया है तो यहाँ पे उसके लिए भी यस आ जा रहा है। इसके बाद जो है आपको पेमेंट का मेथड वगैरह आपने जो भी सिलेक्ट किया है वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिख जा रही है। इसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा फिल करना है, ये वाला कैप्चा यहाँ पे आपको फिल कर देना है। चलिए कैप्चा फिल कर लेते हैं, 3PYUE। हमने जो है कैप्चा फिल कर लिया है। इसके बाद आपको प्रोसेस टू पे पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे अगर आपको UPI के द्वारा पेमेंट करना है तो आप सबसे आखिरी वाला ऑप्शन चूज करेंगे भीम UPI का, और पहला दूसरा कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। हम टिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस फिर से दिख रहे हैं कि पे विथ पेटीएम UPI और पे विथ अदर UPI ऐप्स। अगर आपको पेटीएम से पे करना है तो आप पहले वाला चूज कीजिए, अगर आपको दूसरे UPI से पे करना है तो आप दूसरा वाला ऑप्शन चूज कीजिए। जिसके बाद आपको यहाँ पे अपना UPI वाला ID यहाँ पे फिल करना है। मान लीजिए मैं अपना UPI यहाँ फिल करता हूँ। जैसे ही आप अपना फ़ोन नंबर और @ डालते हैं तो जितने भी UPI हमारे इंडिया में काम करते हैं वो सब यहाँ पे नीचे दिख रहे हैं। और आपको फ़ोनपे से करना है तो मैंने अपना UPI यहाँ पे फिल कर दिया है। इसके बाद मैं यहाँ प्रोसेस पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरा जो UPI है वो वेरीफाई हो गया है और अभी रिडायरेक्ट हो गया। यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिल रहा है कि ओपन फ़ोनपे ऐप टू कंप्लीट द पेमेंट ऑफ 517.15 रुपया। पेज एक्सपायर हो जाएगा 4 मिनट 49 सेकंड में। 5 मिनट का टाइम मिलता है, इसके अंदर में आपको फ़ोनपे ओपन करके और पेमेंट करनी होती है। तो चलिए यहाँ से बाहर आते हैं और अपने फ़ोनपे को ओपन करते हैं। फ़ोनपे ओपन करके जैसे ही हम लॉगिन करेंगे तो आपको पेज पे ही यहाँ पे एक पॉपअप दिख जाएगा जिसमें से आपको रिक्वेस्टेड बाई IRCTC ऐप UPI 517.15 पैसे का यहाँ पे
दिख रहा है ऑप्शन, यहाँ पे पे करने का है, लेटर का है, डिक्लाइन का है। अगर आप चाहें तो पे करें, चाहें तो इसको डिक्लाइन कर सकते हैं। अब चूँकि इस समय मैं बस रेफरेंस के लिए दिखा रहा था, तो मैं इसको पे करने की जगह पे डिक्लाइन करूँगा, क्योंकि मुझे अभी टिकट ये बुक नहीं करनी थी। लेकिन मैं आपको एक टिकट वैसे दिखा दे रहा हूँ कि बुक होने के बाद आपका कैसा टिकट दिखेगा। अभी मैंने इसको डिक्लाइन किया है, तो जो ऑप्शन है यहाँ पे पेमेंट का, यहाँ पे पेमेंट फेल हो गया है। अब इसके लिए हम मेन पेज पे एक बार आते हैं और आपको दिखाते हैं कि टिकट जो है आपको बुक होने के बाद ये किस पेज पे और कैसे लेके जाता। ये मेरा एक दूसरा टिकट है। अगर आपने पेमेंट वहाँ पे कंप्लीट किया होता तो आपको वो इस पेज पे डायरेक्ट रिडायरेक्ट करता, जहाँ पे आपकी टिकट की डिटेल, यहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी, यहाँ पे उसको पीडीएफ मेल शेयर वगैरह करने के लिए ऑप्शन मिल जाते हैं। इसके नीचे आपको ट्रेन की डिटेल वगैरह, कहाँ से कहाँ जानी है, कब जानी है, कब की जर्नी है, वो सारी डिटेल जो भी आपने वहाँ से फिल की थी वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। यहाँ पे पैसेंजर की डिटेल वगैरह मिल जाती है, सीट नंबर वगैरह कौन सा साइन हुआ, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। इसके नीचे आपको यहाँ पे जो भी आपने डिटेल फिल की थी, पॉलिसी लिया था कि नहीं, कैसे पेमेंट किया था, ये सारी डिटेल यहाँ पे नीचे कितने रुपए पे किए थे, क्या क्या पे किए थे, वो सारी डिटेल जो है आपको हर एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।